चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस हादसे के बाद से चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। हम आपको यह बता दें कि यूकाडा और डीजीसीए ने रोक लगाई है हेलीकॉप्टर की सेवा पर। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद यह फैसला लिया गया है यूकाडा और डीजीसीए के द्वारा कि फिलहाल अगले आदेश तक चारधाम में हेलीकॉप्टर की सेवा पर रोक लगाने का ये आदेश जारी किया गया है यूकाडा और डीजीसीए के द्वारा। हम आपको ये बता दें कि चारधाम में यात्रा के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें 7 लोग सवार थे। पायलट सहित 7 लोग थे जिनकी मौत हो गई। उनके डेड बॉडीज को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह मौसम का बदलाव बताया जा रहा है। बारिश की वजह से संपर्क टूट गया और फिर यह हादसा हुआ और अब अगले आदेश तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस हादसे को लेकर क्या अब जानकारी और आगे मिल पा रही है? अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि मौसम के बदलाव की वजह से ही ये संपर्क टूटा और यह हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर एक जांच कमेटी गठित कर दी है जिसमें ये कहा गया है कि 2 दिन के भीतर सभी जांच के पहलुओं पर जो है कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल जो है हेली कंपनियों जो है फिलहाल रोक लगा दी गई है। किसी प्रकार का कोई जो है हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा क्योंकि जिस तरीके से 5:17 पर यह सूचना मिली कि एक हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 साल की एक बच्ची भी सवार थी जिसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा जो है गंभीर कदम उठाते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की लापरवाही किसी अधिकारी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले से ही एक नियम बनाया गया था कि जब जो है सूर्योदय होने के बाद उड़ा सकेंगे, लेकिन जो 5:17 का जो समय था उस समय पर ये दुर्घटना हुई तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मिनट पहले भी अगर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर धुंध रहती है, कोहरा रहता है और क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है तो बादल जगह जगह छाए हुए थे। ऐसे में उड़ान भरना खुद में जो सवाल ये निशान खड़े करता है कि आखिरकार अधिकारियों ने उड़ान क्यों भरने दिया होगा, क्योंकि प्रशासनिक अमला वहां पे मौजूद होता है जब भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच जो है शुरू हो गई है। अगले 48 घंटे में जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें कई लोगों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। जी, अब 48 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मौसम एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन अब एक सवाल, एक चूक जो ये है कि समय, जिस समय ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी उस समय जो निर्धारित समय था उससे पहले ही उड़ान हेलीकॉप्टर ने भर दी। मौसम का भी ख्याल रखा जाता है जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है तब। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी या इस बारे में कोई उन्हें निर्देश नहीं दिया गया था? पायलट को खुद इस बारे में क्या उन्होंने पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली थी? और एक बात ये भी आ रही है सौरभ कि जब उड़ान हेलीकॉप्टर ने भरे तो आगे जो हेलीकॉप्टर थी उसके पायलट से इनकी बातचीत भी हुई थी। देखिए, जब भी जो है इस प्रकार की कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है पुराने नियम याद आ जाते हैं। बाकायदा डीजीसीए ने जो आदेश जारी किए गए थे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उड़ान भरने का वह सही समय नहीं था क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। ऐसे में विजिबिलिटी ना होने के चलते अगर उड़ान भरी गई है तो जाहिर सी बात है अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हेली कंपनियां हैं वो कितनी बेलगाम है और कितना जो आदेशों और निर्देशों को वो पालन कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पायलट भी जो है अपनी कंपनी से जो वहन होता है बाकायदा पायलट को उन्हीं के कहे अनुसार जो है हेलीकॉप्टर को जो उड़ान भरानी होती है, तमाम चीजें जो है वहाँ के अनुसार भी चल रही हैं। लगातार प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पे मौजूद होता है, ग्राउंड पे होता है और उसके बाद जो निर्देश होते हैं कि हाँ अब यहाँ से जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता है। उस समय का ये देखा जाएगा कि वहाँ पे उस समय अधिकारी कौन मौजूद थे, किनके द्वारा जो है इसको जो है परमिशन दी गई, कहाँ से जो है परमिशन ग्रांट हुई। जहाँ जो है 5:17 पर जो दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की भी तैयारी की जा रही है जो सरकार के बनाए हुए नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ भाटिया। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जांच कमेटी गठित कर दी गई है और 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।